हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिविटी वॉलेट। एंड आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हम 1 से 2 साल तक के बच्चों को घर पे कैसे पढ़ाएं। मीनिंग उनके लिए क्या रिसोर्सेज हम यूज़ करें पढ़ाने के लिए, और क्या उनमें से क्या क्या टॉपिक हम कवर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि हम हाउ टू टीच 1 to 2 ईयर टोडलर एट होम। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है कि जब बच्चा 1 साल का होता है या 1 साल से छोटा भी है, तब हम बच्चे को बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बच्चे के लिए हम बुक्स ले सकते हैं। शुरू में अगर आप बोर्ड बुक लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, ताकि वो बच्चा भी बाद में यूज़ कर सके। बिकॉज जब बच्चा 1 साल का या 1 साल से कम है, उस टाइम पे बच्चा खुद बुक नहीं पढ़ सकता, आपको उसे वो पढ़ के सुनानी है। तो सबसे फर्स्ट है सिंग फॉर योर चाइल्ड। अपने बच्चे के लिए राइम्स गाना, बच्चे के को राइम्स को गा के आप सुनाइए। उसे फ़ोन में या टीवी में या यूट्यूब पे नहीं उसे बिठा देना है कि आप भी यहाँ पे राइम्स देखिए और सुनिए। आपको खुद बच्चे को राइम्स गा के सुनानी है। लाइक ABCDEFG, इस तरह से, मतलब ये राइम्स उसे बतानी है। ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, इस टाइप में उसे राइम्स इंट्रोड्यूस कीजिए आप खुद उसके साथ गा के। इससे आपका और बेबी का बॉन्ड भी अच्छा होगा और बच्चा भी धीरे धीरे सीखेगा। आप बोल रहे हैं, आप बच्चे की वोकेबलरी उससे इंक्रीज़ होगी। आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपके एक्सप्रेशंस कैसे चेंज हो रहे हैं, तो बच्चा वो चीज़ें देखता है, समझता है। तो इसके लिए आप राइम्स की बुक्स ले सकते हैं। राइम की भी बोर्ड बुक्स मिलती हैं। एक बुक में एक राइम होगी, जिसमें इस टाइप की बुक्स भी आती हैं। और मेरे पास कुछ ऐसी हैं, पॉपुलर राइम। एंड इसके अंदर काफ़ी सारी राइम्स हैं। जैसे बड़ी बिग पिक्चर्स हैं, इसमें एक पेज पे एक राइम है यहाँ पे, और बड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं। तो आप बच्चे को पढ़ के, जब आप उसे पढ़ रहे हैं तो आप उसके ऊपर फिंगर रख सकते हैं। जब बच्चा बिल्कुल छोटा है, 1 साल का है, उस टाइम इसकी ज़रूरत नहीं है। उस टाइम आप जस्ट गा के उसे सुना सकते हैं। लेकिन जब बच्चा ये चीज़ें समझना शुरू कर देता है, 1.5 साल या 1.78 ईयर तक जब बच्चा पहुंचता है, उस टाइम पे आप बुक्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप उसके साथ बुक्स लेके बैठिए और बुक्स में से पॉइंट करके चीज़ों को पढ़िए। जैसे बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल, यस सर, 3 बैग फुल। तो इस तरह से पिक्चर्स के साथ आप बच्चे को वो चीज़ें बताइए, पिक्चर के साथ आप उसे समझाइए। तो इस टाइप की आप राइम की बुक्स आप ले सकते हैं, जिसमें एक पेज पे सिंगल एक राइम हो और बड़ी साइज़ की पिक्चर्स इस तरह से बनी हो। ये पॉपुलर राइम्स हैं, इसमें काफ़ी जॉनी जॉनी, ABC सॉन्ग, हमटी डमटी, जैक एंड जिल। तो इस टाइप की आप राइम बुक ले सकते हैं छोटे बच्चे के लिए। तो इसी तरह से एक और है, ये भी राइम्स की बुक है। इसमें भी वैसे ही है, बिग साइज़ की पिक्चर्स हैं, बड़ी पिक्चर्स हैं, सुंदर इलस्ट्रेशंस बने हुए हैं। बच्चा देखता है और उन चीज़ों को समझता है कि दिस इज़ अ लैम्प, मैरी मैरी हैड अ लिटिल लैम्प। तो इस तरह से बच्चे के साथ हम कर सकते हैं। शुरू में बच्चा, जैसे मैंने बताया, छोटा है, तो आपको बुक्स की भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट उसे गा के सुनाइए, एक्शंस के साथ बताइए। ट्विंकल ट्विंकल स्टार बता रहे हैं तो रात को जिस तरह से स्टार हैं तो उसको वो दिखा के वो चीज़ कर सकते हैं। Mary had a little lamb, लिटिल लैम्प। तो इस तरह से बच्चा बहुत कुछ सीखता है इन बुक्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू जो इस पर बनी हुई हैं। लाइक 1 2 बकल माई शू, 3 4 शट द डोर, इस तरह से 5 6 पिकअप द स्टिक्स। तो ये सॉन्ग जब आप बच्चे के साथ गा रहे हैं तो वो समझ रहा है कि इसमें 1 2 3 4। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसे वो काउंटिंग में हेल्प करेगा, ABCDEFG। तो ये राइम वाले आप राइम्स बच्चे के साथ गाइए, सॉन्ग्स बच्चे के साथ गाइए, उसके लिए बच्चे के लिए गाइए। बच्चे की वो जितनी आप बच्चे से बात करेंगे तो आप उसकी भी वोकेबलरी इंक्रीज़ करेंगे, बच्चा जल्दी बोलना शुरू करेगा। तो इससे काफ़ी हेल्प होती है बच्चों में। रीड फॉर योर चाइल्ड। बच्चे के लिए गाने के साथ साथ आप बच्चे के लिए बुक्स पढ़िए भी। बच्चा छोटा है, उस टाइम पे वो खुद नहीं पढ़ सकता है, लेकिन आप उसके लिए बुक्स पढ़िए। तो जिस तरह से काफ़ी पॉपुलर बुक है द वेरी हंग्री कैटरपिलर, तो इस टाइप में बुक है। तो आप बच्चे के साथ लेके ये बुक बैठिए। एंड इन द लाइट ऑफ द मून
A little egg lay on a leaf of the moon. A little egg lay on a leaf. तो इस तरह से जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने एक्शंस के साथ वो चीज़ें बच्चे के सामने रखिए। बच्चे के साथ जब आप बैठे हैं उसे समझाइए दिस इज़ अ मून, एग, लीफ। तो इससे बहुत बच्चे को सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। बच्चे की वोकेबलरी इंक्रीज़ होती है, बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट होती है, बच्चा बोलना भी जल्दी स्टार्ट कर देता है। तो आप इस तरह से कुछ स्टोरी बुक्स आप खरीद सकते हैं और बच्चे को साथ लेके बैठिए और उसके लिए वो स्टोरीज़ पढ़िए। मेरा बेटा है अभी 2.8 का है, लेकिन जब वो 2 इयर्स का था तो हमने उसके लिए स्टोरी बुक्स उस टाइम खरीदना स्टार्ट की थी। और अभी वो पिक्चर के साथ साथ उसे ये सेंटेंसेस भी लर्न हो गए हैं। उसे पढ़ना नहीं आता है अभी, लेकिन वो बता देता है ले ऑन अ लीफ। अगर हम एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो एंड का जो वर्ड्स हैं कुछ उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है वो। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इस टाइप की बुक तो बहुत पॉपुलर बुक है, आई नो बहुतों के पास होगी भी ये बुक। तो ये काफ़ी अच्छी है। बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट से देखता है, सीखता है कि दिस इज़ अ सन, हंग्री कैटरपिलर आया, देन उसने एप्पल ईट किया। यहाँ पे पिक्चर भी ऐसी बनाई है, एप्पल है, एप्पल के अंदर यहाँ पे एक होल किया हुआ है, कैटरपिलर ने एप्पल ईट किया, फिर यहाँ से निकल गया, देन उसने फिर 2 पियर्स ईट किए, देन पियर्स में से बाहर आया, देन उसने पलम ईट किए। देन यहाँ पे काउंटिंग आप सिखा सकते हो, 1 एप्पल, 1 2, देयर आर 2 पियर्स, 3 पलम्स। तो इस तरह से काउंटिंग बुक में मीनिंग ये नहीं है कि आपको जस्ट बच्चे के सर को लेके बैठना है और जस्ट एक लाइन टू लाइन उसे पढ़ के सुना देना है। आपके फेस एक्सप्रेशंस के साथ, आपकी वॉइस के साथ, वॉइस की जो स्पीच आप कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, तो उससे बच्चा ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेगा। और जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उन पिक्चर्स के बारे में बात कीजिए। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ ऑरेंज, दिस इज़ अ स्ट्रॉबेरी। तो इस तरह से बच्चा उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। मैं यहाँ पे कोई बुक का रिव्यू नहीं दे रही हूँ, आई जस्ट शो सम बुक्स जो मैं अपने बेटे के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह है डैनी एंड द डायनासोर, इसका पूरा रिव्यू मैंने दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी बुक है, मेरे बेटे की फेवरेट है। अभी 5 बुक्स का सेट है ये। तो इस तरह से ये भी बहुत अच्छी है। आप बच्चे को साथ लेके बैठिए एंड जस्ट आपको रीड आउट करना है, पिक्चर्स को देख के बच्चे के को बताना है। और एक बुक को आप 2-3 दिन जैसे आप पढ़ रहे हैं, देन उसको बुक को रख दीजिए, देन कोई और बुक यूज़ कीजिए 2-3 दिन। इसी तरह से आप रिपीट कर सकते हैं बुक्स को। और हर बुक आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आसपास, आपके जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पे कोई लाइब्रेरी है तो आप लाइब्रेरी से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में आप बुक्स को शेयर कर सकते हैं। जिससे बहुत अच्छा बच्चा भी सीखता है काफ़ी चीज़ें, और बच्चे की वोकेबलरी इंक्रीज़ करने में, बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट में बहुत हेल्प होती है। इस टाइप की बुक्स आप ले सकते हैं। लाइक ये बोर्ड बुक है, गुड नाइट इंडिया, ये एक बोर्ड बुक है। तो इसमें भी बच्चे को हम काफ़ी कुछ बता सकते हैं, इंडिया के बारे में है। जैसे दिस इज़ अ डल लेक जो लिखा है, आप साथ साथ वो में पढ़ के बता सकते हो। दिस इज़ अ गोल्डन टेम्पल, इसमें से भी काफ़ी चीज़ें मेरे बेटे को पता है। जैसे वो ये सभी चीज़ें बता देता है क्या है और कहाँ है। इसी तरह से ये भी पता है, ये भी पता है। तो इस तरह से बच्चे के साथ हम बुक लेके बैठिए। स्टोरी बुक्स हैं, शुरू में बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता, धीरे धीरे जब आप उसे आदत पड़ेगी, आप डेली वो रूटीन आप मेंटेन करेंगे तो ज़रूर बच्चा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। शुरू में मेरा बेटा भी इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन वो खुद अपनी पसंद की बुक उठाता है और उसे वही बुक को पढ़ना है और वही स्टोरी उसे सुननी है। कभी मम्मा से सुननी है तो कभी पापा से सुननी है। इसी तरह से नेक्स्ट है, आप बच्चे के साथ कुछ म्यूज़िकल टॉयज़, कुछ साउंड वाले टॉयज़ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिससे भी बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक जिस तरह से ये टॉय है तो इसमें ये कुछ एनिमल्स की शेप्स बने हुए हैं, लाइक बटन की तरह। तो जैसे काऊ है, अगर हम काऊ प्रेस करते हैं तो काऊ की साउंड आती है। तो बच्चे से आप बता सकते हैं दिस इज़ अ काऊ, दिस इज़ अ बेबी, फ्रॉग, बनी, डॉग, डक। व्हाट डज काऊ सेज, तो जब बटन प्रेस किया तो काऊ की साउंड आ रही है। इसी तरह से डॉग का बटन प्रेस किया तो डॉग की साउंड आ रही है। तो इस टाइप के टॉयज से भी बच्चा, जैसे एनिमल्स की पिक्चर्स हैं तो एनिमल्स के बारे में सीखता है। ये रैबिट बना हुआ है तो उसे बताइए आप बच्चे को कि दिस इज़ अ रैबिट। और कलर्स आप सिखा सकते हैं ऐसे टॉयज़ के ऊपर, उसके बारे में बता सकते हैं, एनिमल्स की साउंड के बारे में आप बता सकते हैं।
तो इस तरह के कुछ म्यूज़िकल टॉयज़ या साउंड वाले टॉयज़ ऑब्वियस जो बैटरी से चल रहे हैं, ऑब्वियसली साउंड है तो बैटरी के साथ चलेंगे, तो इस टाइप के टॉयज़ भी आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है बच्चे को कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए। इसी तरह के नहीं और भी बहुत तरह के मार्केट में आते हैं। दिस इज़ जस्ट एक मैं आपको बता रही हूँ कि आप म्यूज़िकल टॉयज़ भी बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर वुडन टॉयज़ या वुडन ब्लॉक्स भी बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वुडन ब्लॉक्स में आपको अल्फ़ाबेट्स, नंबर, शेप्स, बहुत तरह के टॉयज़ आपको मिल जाएंगे। टॉयज़ की बात आई है तो हर चीज़ हम मार्केट से नहीं खरीद सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हर कोई हर चीज़ नहीं खरीद सकता। तो इसके लिए हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर पे भी चीज़ों को रीयूज़ करके आप बना सकते हैं। लाइक जिस तरह से मैंने ये कार्डबोर्ड की हेल्प के साथ एक 2 पीस शेप पज़ल मैंने बनाया था अपने बेटे के लिए। अभी तो वो बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें कर लेता है, शेप्स बहुत जल्दी कर लेता है ये सब। तो जब वो छोटा था, काफ़ी 2 ईयर से भी कम था, उस टाइम मैंने बनाया था जब उसे शेप्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर रही थी मैंने। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, शेप्स को ड्रॉ कीजिए, कलर कीजिए और इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, बच्चे को दे सकते हैं, कलरिंग सिखा सकते हैं, शेप सिखा सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि अगर मैं शेप्स के लिए बता रही हूँ तो आप शेप्स ही बना सकते हैं, आप कुछ भी और इसमें कर सकते हैं। जो बच्चे को आप चीज़ सिखाना चाहते हैं उसके लिए आप ये बना सकते हैं। तो मार्केट से ख़रीदने की बजाय अगर आप खुद घर पे बनाएं तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। 2 पीस शेप पज़ल्स बना सकते हैं, या फिर कार्डबोर्ड के ही ऊपर ABCD या 1 2 3 के फ्लैश कार्ड टाइप आप बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड एक पर्टिकुलर साइज़ के, आप जैसे अल्फ़ाबेट्स 26 हैं तो आप 26 सेम साइज़ के कार्डबोर्ड आप कट कर लीजिए, उसके ऊपर बड़ा बड़ा A4 साइड पे एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरह से बना के आप कार्डबोर्ड की हेल्प के साथ भी फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। नंबर्स जहाँ तक आपने 5 तक इंट्रोड्यूस किए हैं या 10 तक इंट्रोड्यूस किए हैं तो आप उतने वहाँ तक के आप कार्डबोर्ड के ऊपर फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। इसी तरह से एक और है इंसेक्ट्स के बारे में। जब मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी तो मैंने एक इंसेक्ट्स का पज़ल बनाया था। सिंपल शेप पूरा, यहाँ पे कार्डबोर्ड है, देखिए आप, सिंपल और पुराना कोई भी कार्डबोर्ड आप ले सकते हैं। तो कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने ये सारी ड्राइंग्स बना के उनके नेम्स लिख दिए, और बीच में से इन शेप्स को यहाँ से कटर की हेल्प के साथ मैंने ये तरह से कट कर दिया ऐसे। तो इस तरह से अभी तो ये बहुत इजीली कर लेता है, बहुत टाइम हो गया उसे ये सब करते हुए, तो उसे सभी के नेम्स भी बहुत अच्छे से पता है मेरे बेटे को, और इजीली वो इन्हें मैच कर लेता है। तो इस तरह से पूरा एक स्क्वायर शेप का एक बोर्ड लिया, उसके ऊपर पूरी ये ड्राइंग्स मैंने बना दी, और सिंपली उसे कटर की हेल्प के साथ इस तरह से स्क्वायर पीसेस में डिफरेंट साइज़ के जैसे भी चाहिए थे स्क्वायर पीसेस में मैंने कट कर लिया। तो इसी तरह से आप इंसेक्ट के बारे में, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनिमल, सिंपल है कि आपको हर चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली घर पे ये सब कुछ बना सकते हैं। नेक्स्ट है, आप पढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाती हैं बोर्ड बुक्स। आप इस तरह से स्मॉल साइज़ की हैंडी बोर्ड बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको हर चीज़ की बुक्स मिल जाएंगी। लाइक यहाँ पे मेरे पास अभी हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCD, इस तरह से अल्फ़ाबेट्स की है, फ्रूट्स की है, वेजिटेबल, बर्ड्स, एनिमल, शेप्स, आपको हर तरह की पूरा का पूरा पैक ये मिलता है। अमेज़ॉन पे बहुत इजीली आपको अवेलेबल है, और इस पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी चलते रहते हैं। तो इस टाइप के आप स्मॉल हैंडी बोर्ड बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं, और अगर बच्चा खाना वगैरह खा रहा है, जैसे मेरा बेटा है खाना खा रहा होता है, तो मैं इसके बुक दे देती हूँ थोड़ा इंगेज करने के लिए, और वो बुक्स देखता रहता है और ईज़िली खाना भी खा लेता है। तो इस तरह से हम इस तरह की स्मॉल हैंडी आप बोर्ड बुक्स ले सकते हैं, या फिर एक बिग साइज़ की बोर्ड बुक ले सकते हैं घर के लिए, जब उसे घर पे आपने कुछ पढ़ाना स्टार्ट करा है। 1 साल का ही बच्चा है चाहे, लेकिन अगर आप उसे पूछेंगे बॉल, वेयर इज़ बॉल, तो बच्चा धीरे धीरे जब आप उसे वो चीज़ें बता रहे हैं डेली बेसिस पे, तो बच्चा चीज़ों को पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है। शुरू में बच्चा सिर्फ उसे पॉइंट करना शुरू करेगा। आप पूछेंगे वेयर इज़ अ बॉल, तो बच्चा पॉइंट करेगा। वेयर इज़ अ एप्पल, शुरू में आप उसे बताइए दिस इज़ अ एप्पल। बॉल, कैट, डॉग, डॉग सेज, डॉग की साउंड बताइए
कैट सेज, कैट की साउंड। तो इस तरह से ये चीज़ें हम, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चा डेली अपने आसपास देखता है, जैसे फ्रूट्स हैं, बॉल्स हैं, घर पे अगर पेट है, कैट, डॉग, आइसक्रीम, ग्रेप्स, इस तरह की चीज़ें घर पे बच्चा देखता है तो वो सीखता है उन चीज़ों से। लेकिन वो चीज़ें हैं क्या, उसका क्या नाम है, आप इस तरह से बुक के थ्रू, बुक की हेल्प के साथ आप बच्चे को बता सकते हैं। और अगर आप शुरू में बोर्ड बुक लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज बोर्ड बुक को टर्न करना, पेजेस को टर्न करना बच्चे के लिए थोड़ा काफ़ी इजी रहता है। दूसरे पेजेस बच्चे से इतनी इजीली टर्न नहीं होते हैं, फट भी सकती है बुक। तो इसलिए अगर आप स्टार्टिंग में बोर्ड बुक लीजिए तो काफ़ी अच्छा है। ये अभी मेरा बेटा 2.8 का है, ये मैंने काफ़ी पहले ली थी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ऐसी बुक लें जिसके ऊपर एक पेज के ऊपर सिंगल पिक्चर हो, मेरे पास अभी वो बुक नहीं है यहाँ पे, बिकॉज़ वो छोटा था उस टाइम जब मैंने स्टार्ट की थी वो बुक, और अभी तक उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो आप स्टार्टिंग में ऐसी बुक यूज़ कीजिए जिसमें एक सिंगल पेज के ऊपर एक बुक हो, मीनिंग एप्पल, देन एक बिग साइज ऑफ एप्पल, बी बॉल, तो एक बिग साइज ऑफ बॉल, ताकि बच्चा जो चीज़ देख रहा है वही चीज़ पढ़े। इसका मीनिंग क्या है, जो चीज़ देख रहा है वही चीज़ पढ़े। मीनिंग कई बार ऐसा होता है हम उसे दिखा रहे हैं एप्पल, हम पढ़ा रहे हैं एप्पल कि दिस इज़ अ एप्पल, लेकिन बच्चा देख रहा है बॉल, या यहीं पे पिक्चर, यहाँ पे ही कुछ और बना हुआ है, बच्चा देख रहा है डॉग, हम उसे बोल रहे हैं एप्पल, लेकिन बच्चा क्या देख रहा है, डॉग को। तो इसलिए अच्छा है कि जो बच्चा समझ रहा है, जो चीज़ हम उसे पढ़ा रहे हैं, बच्चा उसी चीज़ पे अपना फोकस रखे, उसी चीज़ को देखे। इसके लिए स्टार्टिंग में आप ऐसी बुक्स ले सकते हैं बच्चे के लिए जिसमें एक बिग साइज़ की एक पिक्चर ही बनी हो एक पेज के ऊपर। बाद में इस तरह की बुक्स ले सकते हैं, जब बच्चा 2 साल से ऊपर होता है तो इस तरह की बुक्स आप बाद में यूज़ कर सकते हैं बच्चे के लिए। बोर्ड बुक है, इसमें जिस तरह से ABC है, हिंदी की वर्णमाला है, नंबर्स हैं, नंबर्स इसमें 1 to 10 तक ही हैं, कलर्स, शेप्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, सी एनिमल। तो इस टाइप की बुक भी आप बच्चे के लिए ले सकते हैं। ये लाइक जंबो बुक है, ऑल इन वन बुक। तो आप बोर्ड बुक्स के साथ बच्चे को पढ़ा सकते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड भी बहुत छोटे बच्चे के लिए तो मैं नहीं बोल कहूँगी, लेकिन आप 2 साल का बच्चा जब हो जाता है, 1.5-2 साल का, तो फ्लैश कार्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत तरह के फ्लैश कार्ड्स मिल जाते हैं। ये कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं जो मैंने घर पे ही बनाए थे बेटे के लिए, काउंटिंग के लिए। तो इस तरह से आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये सोलर सिस्टम के फ्लैश कार्ड्स हैं, जो भी कुछ 1-2 महीने पहले ही हमने स्टार्ट किया था। और यहाँ पे रिंग आप इस तरह से लगा सकते हैं, दिस इज़ अ की रिंग, उसमें से निकाल के मैंने यहाँ लगाया था। तो इससे क्या होगा, ये कंबाइन रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। फ्लैश कार्ड आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, आप अल्फ़ाबेट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप नंबर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कलर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, शेप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज एक ही चीज़ से, बुक से ही एक चीज़ को बार बार पढ़ के बच्चा, या वही चीज़ें बार बार देख के बच्चा कई बार इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो थोड़ा उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए और उसे एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाने के लिए भी आप फ्लैश कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 2 है फ्लैश कार्ड। और इसके बाद आ जाते हैं चार्ट्स नॉर्मली मार्केट में आपको मिल जाएंगे, हर तरह के चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो वो लेके आप अपने वॉल पे या बच्चे के रूम में स्टिक कर सकते हैं। मैं एक क्लिप लगा दूंगी यहाँ पे, जो मैंने अपने बेटे के हमने रूम में अभी लगाए हुए हैं। 3 से 4 चार्ट हमने अभी लगाए हुए हैं। इस तरह के स्मॉल साइज़ के आप पोस्टर्स, ये अगर घर पे प्रिंटर है आप इजीली घर पे ही प्रिंट निकाल सकते हैं। और अगर बड़े लेने हैं तो बड़े साइज़ के पोस्टर्स आप मार्केट से ले सकते हैं। बोर्ड बुक्स एंड फ्लैश कार्ड्स, इनके साथ आप बच्चे को बहुत ईजीली घर पे पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हर चीज़ बच्चे को आप बुक से ही, बुक्स, चार्ट्स या फ्लैश कार्ड्स के साथ ही नहीं पढ़ा सकते। बच्चे के पास जो टॉयज़ हैं, लाइक जैसे कार है कोई, तो आप बच्चे को पर्टिकुलर बोल सकते हैं, प्लीज़ गिव मी ऑरेंज कार, और प्लीज़ गिव मी योर ब्लू कार। तो जब आप उस टॉय को उसके कलर के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उसके कलर्स के साथ उसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, बच्चे को बता रहे हैं, तो बच्चा भी समझ रहा है कि दिस इज़ अ ऑरेंज। या अगर उसने गलत उठा के दिया तो आप उसे बताइए कि ये वो ऑरेंज कार नहीं है, आई वॉन्ट ऑरेंज, ऑरेंज ये वाला कलर होता है। तो इस तरह से
टॉयज़ को, उसके पास कोई ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स की हेल्प के साथ आप उसे कलरिंग बता सकते हैं, कलर सिखा सकते हैं, आप उसको शेप सिखा सकते हैं। एनिमल्स हैं तो इस टाइप में बच्चे के पास छोटे अगर कोई टॉयज़ हैं, एनिमल्स वाले टॉयज़ हैं लाइक दिस, इस तरह से, तो आप एनिमल्स के नेम उनको उसके नाम के साथ बुलाइए एंड उसके कलर्स के साथ। जैसे दिस इज़ अ हिप्पो, दिस इज़ अ हिप्पो, हिप्पोपोटामस, दिस इज़ अ टाइगर, इट्स अ जिराफ। तो इस तरह से बच्चे के पास अगर कोई चीज़ें हैं, कोई टॉयज़ हैं, जिस भी टाइप के टॉयज़ हैं, तो आप बच्चे को उन जो भी टॉयज़ हैं उन टॉयज़ के नेम एंड उनके कलर्स के साथ जब प्रनाउंस करेंगे खेलते टाइम, जब आप बच्चा बैठा है उससे बात कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, तो इससे बच्चे को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। टॉयज़ का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को दे दिए और जस्ट वो उनके साथ जो मर्जी करे। अगर टॉयज़ आपने बच्चे के लिए लिए हैं तो उनको पूरी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए और बच्चे को कुछ ना कुछ उससे नई चीज़ें सिखाइए। तो आप टॉयज़ को भी बच्चे की लर्निंग का एक बहुत बड़ा पार्ट बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप बच्चे को टॉयज़ के साथ, ब्लॉक्स के साथ, वुडन ब्लॉक्स हैं, प्लास्टिक के ब्लॉक्स हैं या आपने खुद घर पे बनाए हैं, इन सब चीज़ों के साथ आप बच्चे को कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, इसे हम कहते हैं इंटरैक्टिव लर्निंग। बच्चा बुक्स, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, पोस्टर्स, इन सब चीज़ों के साथ तो सीखता ही है, पढ़ता भी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बच्चा इंटरैक्टिव लर्निंग से सीखता है। बच्चे को बिठा के बुक पढ़ाने की बजाय अगर वही चीज़ हम उसके साथ खेल खेल में करें तो बच्चा बहुत जल्दी वो चीज़ें सीखता है। तो इसी तरह टाइप में आप बच्चे के जो टॉयज़ हैं उनको उसकी इंटरैक्टिव लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिसमें आ जाते हैं, जिसमें मैंने बताया आप बच्चे को टॉयज़ हैं, टॉयज़ की कलर सॉर्टिंग करने के लिए दे सकते हैं। अपनी कलर सॉर्टिंग के लिए आप इस तरह से पॉप्स्टिकल्स मिलती हैं, आप ये पॉप्स्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को बोल सकते हैं आप 3-4 ग्लासेस, जितने कलर्स हैं, जितने कलर्स की स्ट्रिक्स हैं उतने ग्लासेस या उतने बॉल्स दीजिए और बच्चे को बोलिए कि आपको ग्रीन स्ट्रिक्स को अलग करना है, पिंक को अलग रखना है, येलो को अलग रखना है। तो इस तरह से आप कलर सॉर्टिंग के लिए बच्चे को दे सकते हैं। आप बच्चे को शेप्स की सॉर्टिंग के लिए बोल सकते हैं। आप कलर मैचिंग के लिए बोल सकते हैं, बच्चे को कलर को मैच करना है। लाइक येलो है तो येलो को आप कोई येलो ऑब्जेक्ट के साथ मैच कर कीजिए, पिंक है पिंक को मैच कीजिए। कलर सॉर्टिंग के लिए, कलर मैचिंग के लिए शुरू में आप सॉर्टिंग और मैचिंग इस टाइप की ही चीज़ें बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। फिर वह चाहे कलरिंग से रिलेटेड हो या कोई टॉय से रिलेटेड हो, फ्रूट से रिलेटेड हो। घर पे अगर आप कोई फ्रूट्स लेके आए हो, फ्रूट्स हैं, एप्पल एंड बनाना है या कोई भी और 2 या 3 तरह के फ्रूट्स हैं, आप उन्हें मिक्स करके रख दीजिए और बच्चे को कहना है कि आपको इन्हें सॉर्ट करके अलग करना है। एप्पल आपको सारे एक साथ रखने हैं, बनानाज एक साथ रखने हैं। तो इस तरह से बच्चा काफ़ी चीज़ें सीखता है। शुरू में आप जस्ट 2 चीज़ें लेके चलिए, सॉर्टिंग के लिए या फिर मैचिंग के लिए। आप 2 चीज़ें, 2 ऑब्जेक्ट ही बच्चे को दीजिए। जैसे जैसे बच्चा वो करता जाता है उन चीज़ों को बढ़ाते जाइए। सॉर्टिंग अगर 2 चीज़ें, 2 ऑब्जेक्ट्स की सॉर्टिंग बच्चा बहुत ईजीली कर रहा है, 2 के बाद आप 3, 4, 5 इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारा सारा का सारा इंटरैक्टिव लर्निंग, जिसमें आप बच्चे को हाउस होल्ड आइटम्स के साथ या फिर बच्चे के टॉयज़ के साथ बच्चे को नई चीज़ें सिखा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी सीखता है। लास्ट, मोटर स्किल्स। अब बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। फाइन मोटर स्किल्स बच्चे की हैंड राइटिंग के लिए, बच्चे के पेंसिल ग्रैब करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बच्चे की स्मॉल फिंगर्स की, हैंड की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर जब बच्चा बड़ा होगा तो उसे पेंसिल्स को होल्ड करना है, हाथों से ही सारा काम करना है। तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं इन बच्चे को इन फ्यूचर के लिए। इसके लिए मैंने मेरी 3 वीडियोज़ की एक पूरी सीरीज़ है जो मेरे चैनल में आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें आप घर की हाउस होल्ड आइटम्स के साथ आप देखेंगे कि किस तरह से मैं काफ़ी सारे ट्रिक्स मैंने बताए हैं बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। तो आप वो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि मैं कवर करूं किस तरह से आप 1 से 2 साल के बच्चों को घर पे
बढ़ा सकते हैं। एंड बच्चे को ये नहीं है कि आपको 1-1, 2-2 घंटे के लिए उसको लेके बैठ जाना है। जस्ट दिन में 15 से 20 मिनट बच्चे के लिए बहुत है। फिर वो सेशन आप कभी भी रख सकते हैं, मॉर्निंग का या इवनिंग का, जब आपको लग रहा है कि बच्चा इस टाइम बच्चे का मूड अच्छा है और वो आराम से बैठ सकता है। शुरू में ज़रूर दिक्कत होती है स्टार्टिंग में बच्चे का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाने के लिए, लेकिन जैसे जैसे हम डेली बच्चे को लेके एक पर्टिकुलर टाइम पे उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, तो धीरे धीरे बच्चा उस चीज़ में ढलने लग जाता है। और बच्चे को भी पता है कि अभी जो टाइम है, इस टाइम पे मुझे अपना कुछ एक्टिविटी करनी है, या इस टाइम पे मुझे अपनी ये बुक को रीड करना है, या मम्मा के साथ बैठ के मुझे पढ़ना है। तो बच्चा भी धीरे धीरे वो चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगता है। वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।